वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर छंद और अलंकार से संबंधित सामान्य हिंदी व्याकरण के जनरल नॉलेज के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन का होता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर है चरणों और यति। तो चरणों और यति में विभक्त होता है कोई भी छंद। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चारों चरणों ने समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्रा हो, यहाँ पे मात्रा हो वाले छंद को क्या कहते हैं? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो सममात्रिक छंद, तो इसका सही उत्तर है सममात्रिक छंद कहते हैं चारों चरणों में समान मात्रा हो, यहाँ पे मात्रा हो नहीं है, मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का उदाहरण दीजिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर चौपाई, दोहा, रोला, कुंडलिया। चौपाई, दोहा, रोला, कुंडलिया ये सब सममात्रिक छंद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल, अली कली में ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए गए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो पिछली एग्जाम में, पिछले 5 साल या 10 साल की जो गवर्नमेंट एग्जाम में जो बार बार पूछे गए, रिपीट हुए, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। यहाँ से आपकी आने वाली एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 50 में से आपके आखिर में कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। कृपया कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि एक बार आप जो भी लिख देते हो या कमेंट करते हो या आप हो सके तो नोटबुक में लिखते जाइए, जो भी लिखते हो आपको अच्छे से याद रह जाता है और लिखा हुआ नज़र के सामने आता है। हो सकता है वो पता न भी पता हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल, अली कली में ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्वेश्चन का उत्तर दोहा छंद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर सोरठा छंद है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सुनो सीय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। सुनो सीय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है चौपाई छंद है। सुनो सीय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं नहीं ये को सूल। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन का उत्तर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही कौशल।
नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, वह छंद कहलाता है। जिस छंद में पहले और तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, वह छंद क्या कहलाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर दोहा छंद। तो जिस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, वह दोहा छंद कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। रही मन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? रही मन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर दोहा छंद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे है, चाहे जो करो शरण्य शरण्य शरण तिहारे है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर धनाक्षरी। तो धनाक्षरी छंद है। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे है, ये धनाक्षरी छंद है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, जो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो कितनी मात्राएं होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर 16 मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मुख होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में कौन सा छंद है? मुख होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में कौन सा छंद है? ये पंक्ति में कौन सा छंद है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है सोरठा छंद है। मुख होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का उत्तर सोरठा छंद बनता है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर बरवे। तो बरवे छंद है। तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमो जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, वह दृश्य जगत भाषित है, विन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट करते जाइए। हमो जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, वह दृश्य जगत भाषित है, विन कर्म शिवत्व नहीं है।
कृष्ण का उत्तर है 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला छंद मात्रिक छंद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 17, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। क्वेश्चन का उत्तर मात्रिक छंद है वीर या आल्हा, मात्रिक जाति का छंद है। नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर मुक्त छंद कहलाता है जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 19, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। तो निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? क्वेश्चन का उत्तर मुक्त छंद का उदाहरण है निराला की कविता जूही की कली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम क्या है? सोचिए इसका आंसर। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो पॉज करके हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका। चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका ये चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम है। ये सारे मात्रिक छंद है। तो सबसे कम मात्रा चौपाई में, उससे ज़्यादा थोड़ी पीयूष वर्धक में, उससे ज़्यादा रोला और गीतिका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। छप्पई, छप्पई किस प्रकार का छंद है? छप्पई किस प्रकार का छंद है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर है विषम मात्रिक छंद है। छप्पई किस प्रकार का छंद है? तो विषम मात्रिक छंद है छप्पई। याद रखना इसका आंसर। यह रोला एवं उल्लाला नामक दो छंदों को मिलाकर बनता है। जो छप्पई छंद है वो रोला और उल्लाला नामक दो छंदों को मिलाकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? क्वेश्चन का उत्तर कुंडलिया छंद। तो कुंडलिया छंद का प्रथम व अंतिम छंद एक सा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? कभी कभी कोई छंद पढ़ते तो वैसे बीच में सांस लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है, विराम करना पड़ता है। इस विराम को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है यति। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। दोस्तों आप कमेंट में कमेंट करते रहिए, क्योंकि एक बार आप जो भी कमेंट कर देते हो वो लिख देते हो वो आपको अच्छे से याद रह जाता है और कभी आप भूलते नहीं हो। आप हो सके नोटबुक में साथ में लिख भी सकते हो और याद भी रख सकते हो। और कमेंट बॉक्स में आपको आता हो या ना आता हो तो आप एक बार वीडियो के आंसर देख लीजिए और वो आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा, एग्जाम में आपकी नज़र के सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, इनमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर हमारी बिहारी, समझ आते हैं इनमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? रामायण में आपने ये सुना होगा। क्वेश्चन का उत्तर चौपाई। तो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, ये संत तुलसीदास की पंक्ति है।
चौपाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में गुरु लघु होता है? इसे जयकारा छंद के नाम से भी जाना जाता है या समसामयिक छंद है? कौन सा छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में गुरु लघु होता है? इसे जयकारा छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसे समसामयिक छंद है ये। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का सही उत्तर है चौपाई छंद। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में गुरु लघु होता है और इसे जयकारा छंद के नाम से भी जाना जाता है या समसामयिक छंद है ये चौपाई छंद। दोस्तों अभी तक हमारा यह वीडियो आपको लाइक नहीं है तो इसे लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल में पहली बार हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इस सारे की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारी चैनल की बायो में आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो कि और आपको कोई एग्जाम के रिलेटेड हमें कोई आपको पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हो, नॉलेज के रिलेटेड की सहायता जरूर करेंगे। अभी तक हमारे ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल में 1200 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो गए हैं। अभी तक 2.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, 2,62,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। अभी तक हमने 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने डाल दिए चैनल में और कुछ वीडियो में 500 क्वेश्चन के भी वीडियोज़ है या 1000 क्वेश्चन के भी वीडियोज़ डाले हैं, 100 200 क्वेश्चन के भी वीडियो है। तो वीडियो आप जीके के किसी भी टॉपिक पर या आप भारत के किसी भी राज्य के नाम पे हमारी चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे आपको वीडियो नहीं बना है तो आपको अपनी फरमाइश देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपका टॉपिक बता दीजिए, हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि आपको उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा या हमारी चैनल से ही वो वीडियो की आपको लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। नंबर 26, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सही आंसर है 8। तो गणों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 26, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे है में कौन सा अलंकार? अब यहाँ से अलंकार के क्वेश्चन शुरू होते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे है में कौन सा अलंकार? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इससे मेरे सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो पिछली गवर्नमेंट एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। क्वेश्चन का उत्तर है यमक अलंकार। ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया भी आएगा कि जो भी एग्जाम होती है वो कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर है प्रतीप अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े, इसमें प्रतीप अलंकार है। 29, खिली हुई दवा आई फिरकी सी आई चल गई में कौन सा अलंकार है? खिली हुई दवा आई फिरकी सी आई और चल गई में कौन सा अलंकार है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है उपमा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इसमें यह उपमा अलंकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? अगर आपको पता हो तो इस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन का उत्तर है रूपक अलंकार। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यह रूपक अलंकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काली घटा का घमंड घटा ये कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन का उत्तर है यमक अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है। नंबर 32, अंबर बन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आप कमेंट करते हो तो एक बार आपको क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो इसका आंसर देख के उसके बाद एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो आपको वो उसका जो क्वेश्चन हो आंसर अच्छे से याद रह जाएगा और आपको ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, इसमें रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 30, चरण कमल बंदो रघुराई, चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। चरण कमल बंदो रघुराई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार है चरण कमल बंदो रघुराई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, तरनी तनुजा तटक कमाल तरुवर छाय में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तटक कमाल तरुवर छाय में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चरर मरर खुल गए अरर रवस फूटो से में कौन सा अलंकार है? इसमें चरर मरर खुल गए अरर रवस फूटो में से कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और आप इसका अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर अनुप्रास अलंकार है। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बड़े न हुजे गुणन बिनु वीरद बढ़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बड़े न हुजे गुणन बिनु वीरद बढ़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। क्वेश्चन को अर्थांतर न्यास, इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। बड़े न हुजे गुणन बिनु वीरद बढ़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, कनक कनक तो सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कनक कनक तो सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कृपया करके जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है यमक। तो यमक अलंकार है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, यह यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 38, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन का उत्तर उल्लेख अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 30, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन का उत्तर है उपमा अलंकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नंबर 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन का उत्तर है यमक अलंकार है इसमें। नंबर 41 अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में। क्वेश्चन का उत्तर अनियोक्ति अलंकार अब अली रही गुलाब में अपत कटील डार में। क्वेश्चन नंबर 4 अति मलिन वृषभ भानु कुमारी अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत जो गथ हारे सकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुमिहलाओ जो नलिनी हमीकर की मारी प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन का उत्तर है उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 43 कबीरा सोई पीर है जे जामे पर पीर जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कबीरा सोई पीर है जे जामे न पीर जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। क्वेश्चन का उत्तर है यमक अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 40 संदेशनी मधुवन कुप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेशनी मधुवन कुप भरे में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन का उत्तर अतिशयोक्ति अलंकार है संदेशनी मधुवन कुप भरे में। अगला क्वेश्चन नंबर 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार? पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है उपमा अलंकार है पटपित मानव तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावर में। नंबर 46 रही मन जो गति दीप की कुल कपुत गति सोई बारे उजियारे गलगे बड़े अधेरो होय प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन का उत्तर श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्वनि मई करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वृत्तीय अनुप्रास है। नंबर 40 कुंद इंदु सनदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? उत्तर है उपमा अलंकार है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्तर है विभावना अलंकार है। नंबर 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां यहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है यहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन का उत्तर संदेह अलंकार होता है जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।